ओंकार से ओम तक। ओम क्या है? ओंकारेश्वर को समझे बिना कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा अधूरी है। ओम 3 महाशक्तियों का एक पुंज है जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें जन्मदाता, पालनहार और सहरण करता है ओम। सारी सृष्टि ओम में समाई हुई है। जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देता था, न चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों का भी कहीं पता ना था, न दिन होता था न रात, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत ब्रह्म अर्थात सदाशिव की ही सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिन्मय कही जाती है। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद, पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा लोग ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। ओम को समझने वाला जीवन के सत्य को समझता है और मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान शिव का न आदि है न अंत। शिव सर्वशक्तिमान है। भगवान शिव ही जन्मदाता, पालनहार और सहारण करता है। हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे कि वेद, पुराण, उपनिषद में तीनों लोकों के रचयिता भगवान शिव को ही कहा गया है। भगवान शिव को अनेक रूपों से, अनेक नामों से पूजा जाता है। कहते हैं शिवलिंग भगवान शिव का पहला रूप है। ब्रह्मांड, पुराण और पद्म पुराण में कथा आती है कि जब भृगु ऋषि कैलाश में शिव से मिलने गए तो मुनि को मुलाकात के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि शिव उस समय पार्वती जी के प्यार में मग्न थे और मुनि इंतजार करते रहे। शिव से मुलाकात ना कर पाए तो भृगु ऋषि ने क्रोधित होकर शिव पार्वती जी को शाप दिया कि मृत्यु लोक में लोग तुम्हें योनि और लिंग के नाम से पूजेंगे। लिंग में तीनों शक्ति समाई हुई है। शिव को नटराज के रूप में भी जाना जाता है, जो नृत्य के राजा भी कहलाते हैं। शिव के क्रोधित नृत्य को रुद्र तांडव कहते हैं और हंसी खुशी के नृत्य को आनंद तांडव कहते हैं। तांडव नृत्य संसार का जन्म, पालन और संहार, साथ में आत्मा की मुक्ति को दर्शाता है। शिव को शक्ति का रूप भी माना गया है। ये रूप है अर्धनारीश्वर। इनके अंदर जो नारी का रूप है उसे अलग नहीं किया जा सकता। ये रूप जीवन दाता है, इसलिए इस रूप को वैद्यनाथ के नाम और रूपों से जाना जाता है। भगवान शिव समय के अनुसार भिन्न भिन्न नाम और रूपों से जाने जाते हैं, जैसे कि पशुपतिनाथ, नीलकंठ आदि। भगवान शिव के 4 हाथ और 3 नेत्र हैं। इनका तीसरा नेत्र कपाल में है, जो बंद रहता है। जब इनका तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय आ जाती है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में रुद्राक्ष और चौथा हाथ आशीर्वाद देता है। गले में रुद्राक्ष माला, जिसे मुंड माला भी कहते हैं, और सर्पों की माला है। शिव जिस्म पर भस्म लगाते हैं, बाघंबर पहनते हैं और डमरू भी धारण करते हैं। शिव जी को 8 नामों से जाना जाता है। इनकी प्रमुख नाम है शर्व, भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव और रुद्र। अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भाग लेने गई सती जब अपने पिता द्वारा किया पति शिव का अपमान सह न सकी तो यज्ञ में कूद गई और प्राण त्याग दिए। सती के वियोग में शिव कैलाश चले गए। तब भगवान ने सती को पार्वती के रूप में हिमालय नैना देवी के घर में जन्म दिया। सती बाद में पर्वत पुत्री कहलाई। बचपन में पार्वती शिव की आराधना करने कैलाश चली गई। कैलाश पर्वत शिव और दूसरे देवी देवताओं का निवास स्थान है। अतः कैलाश मानसरोवर की यात्रा हिंदुओं के लिए इतनी अधिक पवित्र है जैसे कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए और जेरूसलम ईसाइयों के लिए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा दिल्ली गौरी शंकर मंदिर से शुरू होती है।
गौरी शंकर मंदिर को कैलाश मानसरोवर का द्वार माना जाता है। ये मंदिर भैरव मंदिर के समान माना गया है। भैरव मंदिर जम्मू के वैष्णव देवी से जुड़ा है। माना जाता है कि वैष्णव देवी की तीर्थ यात्रा तब तक अधूरी रह जाती है जब तक कि यात्री वापसी पर भैरव मंदिर के दर्शन ना करें। गौरी शंकर मंदिर महाराष्ट्र के अप्पा गंगाधर ने 1660 ईस्वी में बनवाया था। वो राजा औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली आ गए थे। गौरी शंकर भगवान शिव के परम भक्त थे। वो और भी कई मंदिर बनवाना चाहते थे। जंगल से भरा ये स्थान उन्हें पसंद आया और यहाँ साफ सफाई करवाकर मंदिर की नींव रखी। बाद में ये मंदिर गौरी शंकर मंदिर कहलाया। पूरे भारत से लोग यहाँ शिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ भगवान शिव की शादी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये यात्रा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नजदीक बनखंडी महादेव मंदिर से शुरू होती है और लाल किले के सामने गौरी शंकर मंदिर में आकर समाप्त होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। हो हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर ते हैं सपने हु नहीं जाई। राम शिया राम जय जय राम। जो भगवान हरि और हर से विमुख हैं, अर्थात जो भगवान शिव और भगवान राम की कृपा से विमुख हैं, वो वहां सपने में भी नहीं जा सकते। क्या है? परम रम्य गिर वर कैलाशु, सदा जहां शिव उमा निवासु। राम शिया राम जय जय राम। हो गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। राम शिया राम। भगवान गौरी शंकर को माता और पिता मानकर जब ये यात्रा वर्ष 2001 में मैंने आरंभ की, तो मैंने पाया कि कैलाश में सदा उमा और शिव का निवास है। उमा और शिव का निवास का यथार्थ क्या कि वहां श्रद्धा और विश्वास का निवास स्थान है। जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, वहां भगवान गौरी शंकर है। मन का
तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, करूं मैं किसकी, हरिओम जय जगदीश हरे। बसंती भाई, तुम हमारे पुराने कैलाश यात्रा के एक अच्छे सखा हो। आपने ठीक पूछा कि दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा विकास समिति का यह दायित्व मेरे पास कब से है। दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा विकास समिति में चेयरमैन वर्ष 2000 से हूँ और बीच बीच में अन्य लोगों को जिम्मेदारी मिलती रही, लेकिन वर्तमान में मैं पुनः कैलाशपति की कृपा से, गुरुदेव की महिमा से कैलाश यात्रियों की सेवा में दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा विकास समिति में चेयरमैन हूँ। पूरे देश से कैलाश यात्रा पर जाने वाले यात्री जब दिल्ली में आते हैं तो उनको 3 दिन जो रहने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था दिल्ली सरकार द्वारा करती है और प्रत्येक दल के सम्मान में एक आध्यात्मिक और एक सुंदर सा विदाई समारोह भी दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। वह भी मुझे ही निमित्त बनाकर परमात्मा करते हैं। तीर्थ यात्रा विकास समिति के इस चेयरमैन के पद पर यद्यपि और बहुत लोग को सेवा का मौका मिला, लेकिन मुझे इस पद पर रहते हुए अपने जीवन को तीर्थ बनाने का मौका मेरे गुरुदेव ने दिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हो हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर ते हैं सपने हु नहीं जाई, राम शिया राम जय जय राम। जो भगवान हरि और हर से विमुख हैं, अर्थात जो भगवान शिव और भगवान राम की कृपा से विमुख हैं, वो वहां सपने में भी नहीं जा सकते। फुट जमा कराना पड़ता है। वीजा की फीस केवल 200 रुपए प्रत्येक यात्री जमा की जाती है। प्रत्येक यात्री की चिकित्सा जांच ITBP यानी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा 2 बार की जाती है। और मेडिकल के बारे में भी जान। उसके बाद हमें सेकंड डे ITBT टिगरी बॉर्डर पर भारत सरकार के तिब्बत बॉर्डर के जवानों के द्वारा हमारा मेडिकल चेकअप किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। और उसके बाद हमें वहाँ ब्रीफिंग की जाती है कि पहाड़ों पे कैसे चलना है, किस तरीके से चलना है, क्या खाना है, क्या कपड़े लेके जाने हैं, क्या क्या और तरीके करने चाहिए पहाड़ों के लिए, वो हमें पूरी सेकंड डे पूरी जानकारी दी जाती है। और हमारा वहाँ भी दोबारा से जो मेडिकल हमने कराया होता है उसका ऊपर से ही चेक करते हैं। जैसे हमारा BP, शुगर रिपोर्ट्स हमारी चेक करके फिर हमें कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दिल्ली से अगले दिन सुबह रवाना कर दिया जाता है। एक यात्रा आरंभ करने पर दूसरे 3500 मीटर की ऊंचाई तय करने पर गूंजी नामक जगह पर स्वस्थ यात्रियों को ही यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पहली जांच में यात्रियों को 11,000 रुपए जमा करवाने पड़ते हैं। जांच में सफल होने पर अगर दूसरी जांच में पहले वाला आदमी असामान्य पाया जाता है तो उसे अपना ये सारा पैसा खोना पड़ता है और यात्रा अधूरी रह जाती है। ये पैसा कुमाऊं मंडल विकास निगम को दिया जाता है, जो कि यात्रियों की पूरी यात्रा का प्रबंध करता है। मिल जाए भगवान। ये पूरी यात्रा में यहीं से यात्रा आपकी शुरू हो चुकी है, मेरा ये मानना है। सभी यात्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पालिका पैलेस 6ठी मंजिल पर भारतीय मुद्रा जमा करवाकर $850 विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। ये पैसा यात्री चीन की यात्रा के लिए साथ रखते हैं। यात्रा लिपुलेख दर्रे से शुरू होती है। चीनी सरकार यात्रियों के रहने, खाने पीने, ट्रांसपोर्ट आदि के लिए $602 अमेरिकन और 150 युआन लेती है, जिसमें कैलाश परिक्रमा भी शामिल है। ओम
नमः शिवाय। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वकुत्तरीय मेदुर तव ब्रह्मन् किं नारपि सुरगुरो विस्मयफलम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थ